जन्म जन्म तक साथ देने का वचन दिए हैं, तो ये एक जन्म कौन पूछे भाई, हमको तो जन्म जन्म निभाना है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ये साथी मरते दम तक। लोग हमें रास्ते में लैला मजनू का मतलब कि उदाहरण देते हैं, हम कहते हैं हम सिर्फ लैला मजनू ही नहीं, हम एक कबीर मत के आदमी हैं जो कि जीवन की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने के लिए, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। समाज में कोई भी अगर हमारे जान को लेकर उसके जीवन की रक्षा हो जाता है तो हम हरदम तैयार रहते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। और इस गाने को चरितार्थ कर रहे हैं एक शख्स, भागलपुर के कहलगांव के एक शख्स हैं जिनकी पत्नी पिछले 4 साल से बीमार है और उनके पति 3 साल से कंधे पर सिलेंडर लादकर भागलपुर से एक चाड़ी आते हैं ट्रेन से और एक चाड़ी से अपने घर पैदल आते हैं सिलेंडर लेकर, और दिन से रात तक 3 दफा ये काम होता है। मिलवाते हैं इनसे और ये सिलेंडर भी आपको दिखाते हैं, इनकी पत्नी को भी दिखाते हैं किस तरह से ये बेड पर हैं और 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहते हैं। और ये 3 सिलेंडर आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक पर सपोर्ट अभी है, एक ऑक्सीजन कंटिन्यू है। 1 मिनट के लिए भी एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर बंद होता है तो ये मछली की तरह छटपटाने लगते हैं, इनके साथ परेशानी होने लगती है सांस लेने में। इनसे बात करेंगे क्या कुछ परेशानी हुई है इनके साथ और कैसे लाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, पत्नी का साथ निभा रहे हैं किस तरह से। सुबह सुपर से उठ के यानी कि 3 बजे सुबह हम उठ के चले जाते हैं स्टेशन, और इसके बाद सुपर से भागलपुर जाके सिलेंडर बरारी से कभी लाते हैं, कभी हुसैनाबाद से लाते हैं, जहां अवेलेबल होता है वहां से हम मंगाते हैं। और इस तरह से दिन में जो है 3 बार जाना और 3 बार भागलपुर से आना होता है, यानी कि समूचा दिन 24 घंटा सेवारत। हाँ, 24 घंटा हम सेवारत रहते हैं। और जो बाद बाकी बचता है भोर पर टाइम, वह बीमारी के सेवा में इतना लगे रहते हैं कि रात में भी हमारी पत्नी कभी ऑक्सीजन कम करने के लिए, कभी बढ़ाने के लिए, कभी पीठ ठोकने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि पीठ ठोकने से जो है इसका ऑक्सीजन लेवल क्या हुआ है ठीक होता है और इसका गैस मतलब कंट्रोल होता है। गया है इनको तो? डॉक्टर तो बोला कि इसका लंग्स प्रॉब्लम है, इसका जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही रहेगी। हाँ, ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही रहेगी। कहाँ हाँ, इसका इलाज जो है भागलपुर में करवाए, मतलब कि प्राइवेट में भी करवाए, हाँ, हेमशंकर बाबू से करवाए, वीपी सिंह से करवाए, पटना भी करवाए, ये भागलपुर जो है मायागंज में करवाए, दिल्ली एम्स में करवाए, सफदरगंज में करवाए, और सब जगह से हार के अब इसको ऑक्सीजन पर हम घर में ही आईसीयू बना के समझिए रख रहे हैं। और मेरा कहना है कि जब तक हम इसका सेवा करते रहेंगे तो लोग पूछते हैं कि भैया ऑक्सीजन पर कब तक रखिएगा, ये तो कोई समाधान नहीं है। तो मेरा कहना है कि हम जब इसको जन्म जन्म तक साथ देने का वचन दिए हैं, तो ये एक जन्म कौन पूछे भाई, हमको तो जन्म जन्म निभाना है। इसलिए हम यही कहते हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ये साथी मरते दम तक। लोग हमें रास्ते में लैला मजनू का मतलब कि उदाहरण देते हैं, हम कहते हैं हम सिर्फ लैला मजनू ही नहीं, हम एक कबीर मत के आदमी हैं जो कि जीवन की रक्षा के लिए, अपनी जान तक देने के लिए, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ इसकी जान के लिए नहीं, समाज में कोई भी अगर हमारे जान को लेकर अगर अपने जीवन उसके जीवन की रक्षा हो जाता है तो हम हरदम तैयार रहते हैं। बिल्कुल, देखिए इनके सोच को ही देखकर, आपको सुनकर आपको लग रहा होगा कि कितने भले लोग हैं और पत्नी की सेवा 24 घंटे करते हैं। और ये ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है यहाँ पर, ये दिल्ली एम्स की तरफ से भी मिला था, लेकिन वो जो है खराब पड़ा हुआ है। 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वो खराब पड़ा हुआ। लेकिन इनसे बात करेंगे किस तरह से आपके पति सेवा कर रहे हैं, खर्च भी हुए हैं पैसे, खर्च भी, इतने छोटे से कमरे में अब रहते हैं बेड पर ही, सारे चीज मेरा व्यवस्था यहीं पर रहता। कैसे नाना धोना
सब चीज मेरा पति करता है, बेटा बेटी। परेशान रहते हैं पूरा? परेशान रहते हैं, रात में भी 12 बजे तक बेटा बेटी सब बैठ के 1 घंटा तब जाता है सोने। पति भी सारे व्यवस्था मेरा रूमे में। पति जो आपको वचन दिए थे वो निभा रहे हैं भगवान? हाँ, मेरा ऐसा पति भगवान सबके मिले। ऐसा पति भगवान सबके मिले। मेरा पति बहुत बहुत अति करता है मेरे लिए सेवा। बेटा बेटी दोनों, घर में भी पढ़ाई करता है। मेरे छोर की स्कूल नहीं, कहूँ ने बाहर भी नहीं जा पा रहा। बेटी को पीजी करवा दिए, बेटा बीए में है, घरे से पढ़ता लिखता है। लोग बहुत हंसता है मेरे बेटा बेटी थी कि घरे में पढ़ाता है। मेरे पास में तभी 10 लाख रुपया से ज्यादा खत्म हो गया। बेटी के शादी के लिए पैसा रखे थे, सब खत्म हो गया। अब बेटी को अति करवा रहे हैं। बहुत पैसा खर्चा मेरे में, 4000 रुपया 2000 रुपया रोज होता है। काफी परेशान हैं। अनिता इनका नाम है और इनके हस्बैंड जो है काफी सेवा करते हैं 24 घंटा 365 दिन। ऑक्सीजन सिलेंडर जो आपको हमने दिखाया वह एक दिन में 3 बार आता है, दिन से रात तक, और भागलपुर से ये एकचारी तक लाते हैं और यहाँ पर इसे हमेशा ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखते हैं। उनकी पत्नी का भी कहना है कि पति जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, ऐसा पति भगवान सबको दे। और इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, गांव के मुखिया की ओर से आयुष्मान कार्ड बनाया गया और उसके बाद अब जो है आयुष्मान कार्ड के भरोसे जो है इनका इलाज होगा। फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही डॉक्टर ने रखने को दिया है। हमेशा ये 24 घंटे यहाँ पर बेड पे रहते हैं, 8 बाय 8 के कमरे में रहते हैं। बाहर निकलने का मन जरूर करता है लेकिन पूरी तरह से असक्षम है और बेड पर ही रहते हैं। सर हो पैर हो वो दबाना भी इनके पति का ही काम है, सिलेंडर लाना इनके पति का काम है। बाल बच्चा जो है वह छोटा सा दुकान है वह चलाता है, घर का काम करता है, पढ़ाई तक सही से नहीं कर पाता। पूरी तरह से ये परिवार जो है बीमारी में जकड़ चुके हैं और मोदी सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि इनके तरफ ध्यान दिया जाए। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खराब पड़े हैं, ऑक्सीजन उसको ठीक कराया जाए, साथ ही साथ या फिर नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हो जाए तो इनके लिए थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। जो भागलपुर से सिलेंडर लाते हैं वह परेशानी जो है इनकी कम होगी। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। क्योंकि बाला और बिहुला की कहानी आप जानते हैं, वैसे सती और सावित्री की भी कहानी जानते हैं। एक सती सावित्री अपने सत्यवान के लिए उतना कष्ट कर सकती है कि जमराज से लड़ सकता है, तो हम भी तो एक मर्द हैं, क्या अपने औरत के लिए, एक स्त्री के लिए, एक जीव के लिए और एक बच्चे के खुशी के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? इसीलिए हाँ, इसीलिए हम 24 घंटा सेवा करते हैं और भगवान को भी चैलेंज किए हैं कि जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ये साथी मरते दम तक। हम विघ्न और बाधाओं से डरते नहीं, मौत भी और यमराज भी मेरे आगे में आने से कतराने लगे हैं। ऐसी हालत में हम इनके पीछे लगे हैं और हमारा एक ही कहना है कि नेता लीडर लोग, बहुत लोग आते हैं और झूठा वादा करके चले जाते हैं। इसलिए हम एक ही सिद्धांत अपनाए हैं, अगर हमारा सरकार इस पर ध्यान देके हमारी परिस्थिति को समझे, हमारा कुछ मदद करे तो ठीक है, नहीं तो वरना हमारा भी एक ही सिद्धांत है, कर भरोसा अपना छोड़ वीरानियास। किस तरह से इनके लिए आप लोग सेवा कर रहे हैं? देखिए, इसका तो पहले राशन कार्ड नहीं था, हमने राशन कार्ड बनवा दिए। उसके बाद प्रधानमंत्री का जो यह कार्ड का जो आयुष्मान कार्ड का था वो भी है। लेकिन है क्या, सरकार या कोई भी अस्पताल गए, दिल्ली तक गए हैं, जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा गरीब को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है अपने से कर रहे हैं, अपने से खरीद रहे हैं, ला रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इनका जो पति है, हम सब देखते हैं कि पैदल एकचारी स्टेशन से डेली आना जाना पैदल, तो बहुत है। और सरकार इस सब पे
गरीब पे विशेष ध्यान नहीं दे पाती। इनको इलाज मुहैया हो तो ये ठीक हो हाँ, सकता है। अगर सरकार इस पे ध्यान दे, जो आयुष्मान कार्ड को जिस तरह बोलता है कि नहीं इसका लाभ मिलता है, लेकिन वो हर जगह कहाँ इसका ये नहीं है वो नहीं है, कार्ड रहते हुए भी इसको परेशानी है।